दोस्तों, ये कहानी एक अमीर आदमी की है जो जंगल में कंस्ट्रक्शन करके एक बिल्डिंग बनाना चाहता है। लेकिन उसके इस काम के बीच एक खूबसूरत लड़की आ जाती है और उसे जंगल के पेड़ों को काटने से रोकती है। ये देखकर वो आदमी अपने मकसद को पूरा करने के लिए इस लड़की को अपने प्यार में फंसा लेता है और रात दिन उसकी गुफा में धमाके करता है। और साथ ही वो आदमी इस लड़की के साथ ऐसे ऐसे कांड करता है जिसे देखने के बाद आप भी अपने आप को बिल्कुल भी नहीं रोक पाओगे। दोस्तों, कहानी बहुत ही जबरदस्त है, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। मूवी की स्टार्टिंग में हम लिसा नाम की एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं। लिसा को बचपन से ही पेड़ पौधे काफी पसंद थे, इसलिए वो रोज जंगल जाकर सभी जानवरों का ख्याल रखती है। इसी तरह से एक दिन जब लिसा जंगल में जाती है तो वो देखती है जंगल में कुछ लोग पेड़ पौधों को काटकर वहाँ कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं। लिसा जब उन लोगों से इस बारे में बात करती है तो एक वर्कर लिसा को बताता है, हम लोग इस जंगल को काटकर यहाँ एक होटल बनाने वाले हैं। वर्कर की बात सुनकर लिसा उन्हें ये सब बंद करने के लिए कहती है, लेकिन वो लिसा की बात नहीं सुनते। ये देखकर लिसा अपना फोन निकालकर उन लोगों का वीडियो बनाने लगती है। ये देखकर वर्कर लिसा को समझाता है और उसे कहता है, हमें इन पेड़ों को काटने का ऑर्डर मिला है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हम तो बस वर्कर हैं। वहीं लिसा अपने हॉस्टल में आ जाती है और अपने फ्रेंड सैम को सारी बात बताती है। जंगल में किसी ने कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया है, हमें उन्हें रोकना होगा। इसके बाद लिसा और सैम अपने सभी क्लासमेट के साथ जंगल में जाते हैं और वहां कंस्ट्रक्शन को रोकने के लिए हड़ताल करने लगते हैं। सभी न्यूज़ चैनल वाले भी वहां पहुंच चुके थे और इसी तरह से वो लोग कंस्ट्रक्शन के काम को रुकवा देते हैं। अगले दिन लिसा और सैम कॉलेज आते हैं। वहां प्रिंसिपल सभी बच्चों से कहते हैं, देश के सबसे फेमस बिजनेसमैन के बेटे रूनी आप सभी से बात करना चाहते हैं। दरअसल ये वही बिजनेसमैन है जो जंगल में होटल बनाना चाहता है। रूनी सभी क्लासमेट को अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताता है और उन्हें कहता है, मेरा ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से लीगल है और मैंने इसे बनाने के सारे ऑर्डर को फॉलो कर रहा हूँ। रूनी सभी बच्चों को अपने परमिशन के पेपर दिखाता है और कहता है, हम इस शहर की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाएंगे जिसे लोग देखने आएंगे और हमें समय के साथ बदलना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे। लिसा रोनी से कहती है, अगर तुम जंगल की सारे पेड़ काट दोगे तो वहाँ रहने वाले सभी जानवरों का क्या होगा? इस पर रोनी कहता है, जंगल के सभी जानवर कुत्तों से परेशान हैं, इसलिए वो कहीं और चले जाएंगे और हम कुछ सालों में इससे भी बड़ा जंगल बनाएंगे। लेकिन लिसा रोनी से कहती है, इस जंगल के अंदर कीचड़ है, इसलिए यहाँ कोई बिल्डिंग नहीं बन सकती। इस पर रोनी कहता है, ये सब अफवाह है, हमने इसकी अच्छे से जांच कर ली है। लेकिन लिसा रोनी को अपनी बिल्डिंग कहीं और बनाने के लिए कहती है। वहीं अगले दिन कॉलेज के प्रिंसिपल लिसा को अपने ऑफिस में बुलाते हैं और उसे कॉलेज से सस्पेंड कर देते हैं, क्योंकि लिसा ने काफी दिनों से अपने कॉलेज की फीस जमा नहीं की थी। वहीं अब लिसा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने कॉलेज की फीस जमा कर सके। रात के समय लिसा अपना मूड ठीक करने के लिए एक क्लब में जाती है। रोनी भी उसी क्लब में आता है। रोनी लिसा को वहां देखकर उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन लिसा रोनी के ऊपर गुस्सा करती है और उसे कहती है, तुमने तुम्हारे प्रोजेक्ट के लिए मुझे कॉलेज से निकलवा दिया, तुम बहुत बेकार इंसान हो। रोनी लिसा से कहता है, मैंने ये सब नहीं किया, और वो प्रिंसिपल को कॉल करके लिसा को वापस कॉलेज में एडमिशन देने के लिए कहता है। वहीं देर रात को लिसा कुछ कुत्तों को आजाद करने के लिए डॉग हाउस जाती है। वहां जाकर वो सभी कुत्तों को आजाद कर देती है, लेकिन तभी वहां सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं और वो लिसा को पकड़ लेते हैं। तभी रोनी भी वहां आ जाता है। वो गार्ड को लिसा को छोड़ने के लिए कहता है और उन गार्ड को बातों में उलझाकर सभी कुत्तों के साथ लिसा को लेकर वहां से भाग जाता है। अगली सुबह जब लिसा की आंख खुलती है तो उसे पता चलता है वो रोनी के घर पर है। दरअसल लिसा कल रात काफी नशे में थी, इसलिए उसे कुछ याद नहीं होता। लिसा रोनी से पूछती है, कल रात हमारे बीच क्या हुआ? तो रोनी लिसा को बताता है, मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, तुम यहाँ अकेले ही सो रही थी। इसके बाद लिसा जल्दी से अपने कपड़े पहनकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन रोनी लिसा से कहता है, तुम्हें जो करना है वो तुम कर सकती हो, लेकिन जंगल में कंस्ट्रक्शन तो होके ही रहेगा। अगले दिन रोनी लिसा को पटाने के लिए उसे कार गिफ्ट करता है, लेकिन लिसा रोनी को वहाँ से जाने के लिए कहती है। अगले दिन लिसा जब जंगल में जाती है तो उसे वहाँ रोनी मिलता है। लिसा रोनी से कहती है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? इस पर रोनी लिसा से कहता है, मैंने तुम्हारा एक वीडियो देखा जिसमें तुमने मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें बताई हैं, लेकिन तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती हो, मैं कितना अच्छा इंसान हूँ। रोनी लिसा के साथ एक डील करता है और इसे कहता है, तुम मेरे साथ एक हफ्ता रह के देखो, अगर मैंने तुम्हें अपने प्यार में पागल नहीं किया तो मैं इस जंगल को छोड़कर चला जाऊंगा। लिसा भी रोनी की इस बात को मान लेती है। वहीं घर आने के बाद लिसा ये सब सैम को बताती है। सैम लिसा को रोनी से पास जाने से मना करता है। लिसू से समझाती है, मुझे इस जंगल को बचाना है और वैसे भी 7 दिन की ही तो बात है, मैं वापस यहाँ आ जाऊंगी। अगले दिन लिसा रोनी के घर जाती है। रोनी लिसा को अंदर आने के लिए कहता है। लिसा रोनी को बताती है, मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया है जिसमें मेरी कुछ शर्तें हैं। रोनी उसे बिना पूछे उसके हाथ भी नहीं लगाएगा। रोनी लिसा की इस कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेता है। वहीं अगली सुबह रोनी लिसा को अपना घर दिखाता है। लिसा